में और कोई दिन बाकी नहीं, हमेशा शुभ मुहूर्त लगा हुआ है पूजा के लिए, भगवान के भजन के लिए 1 मिनट भी खाली नहीं। तो जहाँ पर शुद्धि है और शुभ मुहूर्त है वहाँ उसके लिए क्या सोचना, कुछ नहीं। बखेड़े खड़े मत करो, अपने आप इसमें फंस गए हो, अपने आप उलझ जाओगे, सुलझ जाओगे। दोनों काम आप कर सकते हो, उलझ भी सकते हो, सुलझ भी सकते हो। चलो चलो जल्दी से बच्चों, देर मत करो, जल्दी से आ जाओ। देखो, विशेष करके इस बात का ध्यान रखो कि जो आप अपनी अपनी तकलीफें, परेशानी, शारीरिक, परिवार की, समाज की या बाहर की, दफ्तर और कचहरियों की जो वर्णन करते हो वो सुना सब जा रहा और उसका धीरे धीरे निराकरण हो जाएगा। बीमारी तकलीफों में धीरे धीरे आराम, क्योंकि आपने घर में इसको बुलाकर और बसा लिया है अपनी गलतियों से। बीमारियों के आने वाले दरवाजे आपने खोल दिए और जब बीमारियां प्रवेश हो गई तो आपके खून में ये पहुंच गई। देवियों के लिए ये आदेश है कि देवियां जब मासिक का महीना समय आए तो कोई भी देवी स्नान 5 दिन नहीं करेगी। हाथ धो सकती हो, पैर धो सकती हो और कपड़े तुम 10 बार बदलो, लेकिन 5 दिनों तक स्नान मत करना, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो। जो भी देवियां स्नान करेगी उसका खराब खून हो जाएगा और खून में मिल जाएगा और ऐसी भयंकर बीमारियां होंगी जो निकाली नहीं निकलेगी और डॉक्टर के पास और उसके पास दवा होगी कोई परेशान। तो अपने आप बीमारियों के दरवाजे मत खोलो। जो पुराने महात्माओं ने, प्राचीन महात्माओं ने जो एक पद्धति आपके निरोगता की डाल रखी है उसका पालन करो। जो गलती देवियां करेंगी उनको ये परिणाम स्वाभाविक भोगना पड़ेगा। ये घर घर में ये बताया जाता था और देवियां अपनी बच्चियों को ये सब समझा लेती थी। पहले महात्माओं ने बताया, फिर घर घर में जब इसका प्रचार हुआ तो फिर जब समय आता है तो सब शिक्षा घर में मिल जाती है और सब छोड़ दी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा उदंड हो गई कि वो किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता और सब के सब पढ़े लिखे अनपढ़ शिकार हो गए बीमारी के। हर पुरुष और स्त्री में बीमारी प्रवेश हो गई। अब ये समझ में नहीं किसी की आता है कि बीमारी कहां से गई। तो कुछ ऐसी आपने यानी बदपरहेजियां की हैं जिससे ये परिणाम आपको उठाना पड़ा। ये है छोटी चीजें समझाने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी ये जीवन का रोना है। महात्माओं की बात छोटी सी बड़ी होती है और जीवन का आपका साथी, लेकिन जब आप उसका उल्लंघन करोगे तो जीवन की घातक हो जाएगी। ये सोचने समझने की बात है। और जहां से बच्चे का जन्म होता है वहीं से खराबी पैदा हो जाए तो आगे क्या होगा। इसलिए अस्पताल, जब ये शिक्षाएं हम लोग अनुकूल पालन करते थे तो न इतने अस्पताल थे, न इतनी दवाएं थी, न इतने डॉक्टर थे। से ध्यान हटाओ, इधर लगा दो, इतने में। तो कलयुग में इसीलिए तो उन्होंने कहा कि कलयुग के समान कोई सरल सुलभ भगवान की प्राप्ति के लिए दूसरा जीवों के लिए है ही नहीं। ये सुलभ युग है। फिर इसमें महात्माओं का पदार्थ, ऊपर से सत्पुरुष ने उन संतों को भेजा कि जाओ जीवों को ले आओ।
जगा के, चिता के, समझा के, प्यार करके, हर तरह से उनके सब सुन के, साफ सुथरी करके अच्छी तरह से उनको धो धा के ले आओ। और क्या हो तो प्यार ही करते, प्यार ही से बता सकते, दूसरा और कुछ नहीं। शक्ति नहीं, शक्ति तो कर सकते, लेकिन वो शक्ति करेंगे तो बदनाम होगा। कि इनमें कालंक है तो उनमें दयाल है, कालंक का नाम निशान नहीं। तो शक्ति अति कुछ नहीं, प्यार कर, तो प्यार में फंसा लेंगे कहीं, चलो मेरे पीछे पीछे चले आओ, तो ये जीव चला जाएगा। फिर किसी के बस की बात नहीं, फिर और प्यार में उसको फिर सब बंधन टूट जाएंगे, चाहे जितने भी पाप लदे हों उस पर, वो सब धो दिए जाए। वो तो वहां धोने की नदी है, फौरन पोर दिया उसमें, बस छटक फटक करके साफ। उधर गए तो उधर कि जब कभी तुम्हारी मृत्यु होने लगे तो दवा कर लो, इंजेक्शन लगवा लो, ठीक है। लेकिन जब बेहोशी आने लगे, बेहोश हो जाओ, तो दवा बंद कर दो। फिर उसके कान पर मुंह लगा के कहना, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो। जब तुम 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलोगे तो वो आंख खोल देगा। फिर उससे ये पूछना कि भाई जब मैंने तुमसे जय गुरुदेव भगवान का नाम बोला तो उसकी जीभ चलती हुई आपको मालूम होगी। जब होश में हो जाए, आ जाए, तो उससे ये पूछना कि मैंने जय गुरुदेव नाम भगवान का बुलवाया, तो ये बताओ तुमने किसी आदमी को देखा है? तो वो बताओ। जैसा उसने आदमी देखा होगा, काला देखा होगा, ये देखा होगा, सफेद देखा होगा, जैसा भी देखा होगा, वो आपको बताएगा कि इस तरह का आदमी मैंने देखा। जब तुम्हारी मृत्यु होने लगे, तुम जाने लगो, तो तुम जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलना, मैं आपको मिलूंगा। मैं आपका पक्का सेवक हूं, कच्चा नहीं। जो तुम ये सोचते होगे कि कच्चे हैं, मैं पक्का सेवक हूं। फिर मैं आपको मिलूंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा।